नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रू पे। दोस्तों 2 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पाई है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए हम क्लास नहीं दे पाते हैं। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पूरे टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। आज प्रैक्टिस सेट जो है आपका जो है छठा, ये आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 5 जो है सॉल्व नहीं किए हैं तो जाकर प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्डों के कितने भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब करना है। तो वर्डों के कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, वर्डों के जो है 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछा गया है, तो योगिनी जो है ये एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर डी, धावक जो है ये एक पुल्लिंग शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब करना है। शिक्षक का बहुवचन होगा। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा, तो आप सभी को ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है, शिक्षक गण जो है शिक्षक का बहुवचन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। कपड़ा जो है ये रेखांकित शब्द किया गया है, तो कौन सा ये कारक है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, कर्म कारक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। रेखांकित शब्द का भेद आपसे पूछा गया है। यह जो है डैश में लगाया गया हुआ है, तो यह जो है किस प्रकार का भेद है, ये आपसे पूछा गया है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। यह मेरी पतंग है यानी निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब करना है। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, तो समझदार शब्द में जो है गुणवाचक विशेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चर्चा शब्द से बना विशेषण शब्द है। चर्चा शब्द से बना विशेषण शब्द कौन सा है, तो चर्चा से जो विशेषण शब्द बनता है वो चर्चित बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब करना है। धातु कहते हैं, धातु जो है किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो क्रिया के मूल रूप को जो है धातु कहते हैं। ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भूतकाल के कितने भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, 6 जो है भूतकाल के भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तद्भव शब्द बने हैं। तद्भव शब्द कैसे बने होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो संस्कृत शब्दों में से कुछ बदलाव से जो है तद्भव शब्द बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तत्सम शब्द पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब करना है। तो निद्रा जो है ये तत्सम शब्द होता है। निद्रा का जो तद्भव होता है वो नींद होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। सही युग्म विलोम शब्द कौन सा है, ये आपको पूछा गया है। तो आदान का जो है प्रदान, इसका विलोम शब्द बिल्कुल सही जवाब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और शब्द का एक अर्थ और दूसरा अर्थ आपसे पूछा गया है। तो और का जो दूसरा भी होता है और इसका जो अलग अनेकार्थी शब्द होता है वो तथा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, तो दुष्कर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है,
पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? पक्षी पेड़ों पर जो है अपना क्या बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी पक्षी जो है पेड़ नीड़ जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़ बनाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अन उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अन उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो अनुचर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब करना है। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी अक्कड़ जो है इसमें भुलक्कड़ में प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब करना है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद करना है, तो गीत प्लस अंजल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य में शुद्ध रूप होगा। यह वाक्य जो है अशुद्ध रूप से दिया गया है। अगर इसको हम शुद्ध रूप से अगर यह वाक्य देखें तो क्या बनेगा? तो सभी स्कूल जो है जाते हैं, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, यह वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब करना है। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। मैं खाता हूँ इसका जो है कर्मवाच्य में आपको बदलना है, तो ऑप्शन नंबर डी मुझसे खाया जाता है, यह जो है वाक्य कर्मवाच्य का होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो रोज यानी यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब करना है। निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी योजक चिन्ह जो है इस प्रकार से बनता है। ऑप्शन ए जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। ऑप्शन बी में जो है संबोधन चिन्ह दिया गया है। ऑप्शन डी में जो है पूर्णग्राम चिन्ह दिया गया है। तो यहाँ पर योजक चिन्ह आपसे पूछा था, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी खुशी मनाना इस मुहावरे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा,